Hello everyone, welcome to Basic Education Kaksha. Today we will solve the questions of first chapter, Large Number Around Us, of class 7 new NCERT maths book, Ganit Prakash. This is second video of this chapter. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो देखना ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। ठीक है, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हमने पेज नंबर 3 के फिगर आउट, ये वाला जो फिगर आउट है, ये वाला हमने यहां तक कंप्लीट किया था। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हिच इज आवर सेकंड पार्ट। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है। सो देखिए क्या दिया गया है। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर की एक फील लेते हैं। तो चलिए हम भी फील लेते हैं। You may have come across interesting facts like this. तुमने जरूर ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के सम्मुखित हुए हो। ठीक है, मतलब आमने सामने भी हो। कौन से? The world's tallest statue is the Statue of Unity. तो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो क्या है? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो कि इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कहाँ पे है? जो कि है गुजरात में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पटेल को दर्शाता है, डिपिक्ट करता है, उनको दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। इसका हाइट कितना है? 180 मीटर का। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट फैक्ट क्या है? कोंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका is said to drop from a height of about 450 meters. जो ये जो कोंचिकल जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है, और इसका जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 450 मीटर्स का है। ठीक है, it is not always easy to get a sense of how big these measurements are. ये easy नहीं रहता है कि इसको समझना कि इसके जो मेजरमेंट्स है, इनकी मेजरमेंट्स कितने बड़े हैं। बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर। हम उनको सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, अगर हम उनको ऐसे किसी चीज के साथ कंपेयर करें जो कि उनके सिमिलर हो। ठीक है, जो हम जानते हो ऐसे किसी चीज की जो जिसकी हाइट हमें पता हो, उसके साथ अगर हम ऐसी चीजों को हम कंपेयर करें तो हमें एक आइडिया समझ आता है कि कितना लंबाई हो सकती है। ठीक है, सो लेट अस सी एन एग्जांपल। हम ऐसा ही कुछ एग्जांपल देखेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट पे जो ये जो पिक्चर दी गई है इसको देखेंगे। ये वाली पिक्चर की बात हो रही है। दिस इज द पिक्चर। सोमो इज 1 मीटर टॉल। सोमो कितना टॉल है? 1 मीटर। ठीक है, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, अगर हर फ्लोर, इस बिल्डिंग का जो भी फ्लोर दिया गया है वो फ्लोर अगर उसकी हाइट के 4 गुना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? तो फिर बिल्डिंग का हाइट कितना होगा? तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस बिल्डिंग की हाइट को हम मेजर करेंगे, मतलब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे? लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे पेज नंबर, एक सेकेंड, विल राइट पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। 3 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर इट आउट के बाद। ठीक है, तो हमें बिल्डिंग का हाइट पूछा गया है। पहले तो हम सोमो का हाइट देखेंगे। सोमोज हाइट, या तो फिर आप लिख सकते हो हाइट ऑफ सोमो। मैं यहाँ पे सोमोज हाइट लिख रही हूँ। सोमोज हाइट, हाइट कितना है सोमो का? 1 मीटर बोला गया था, सो इट इज 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट, हाइट ऑफ ईच फ्लोर। हर एक फ्लोर की हाइट कितनी दी गई थी? 4 गुना, सोमो के हाइट के 4 गुना। हाइट ऑफ ईच
फ्लोर कितना होगा 1 into 4, सोमो के हाइट के 4 गुना, तो 1 into 4 मीटर, दैट इज 4 मीटर, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा गया है, बिल्डिंग की हाइट कितना होगा, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग कितने फ्लोर का है वो पता करने पड़ेंगे। तो हम गिन लेते हैं इधर से, लेट अस काउंट। फर्स्ट फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने फ्लोर्स है 10 फ्लोर है, ठीक है। तो हम इधर कितना लिखेंगे, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है इन द बिल्डिंग, 10। Therefore height of the building, अब हम आसानी से हाइट बाहर निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 10 into 4, है ना। नेक्स्ट इट विल बी 40 meters, ठीक है। नेक्स्ट इट विल बी 40 meters। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज टॉलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना दिया गया है 180 मीटर, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स के हैं, और इस बिल्डिंग का कितना निकला 40 मीटर। हाउ मच टॉलर, कौन ज्यादा बड़ा है, पहली बात तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, लेट अस सी, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दैट इज 180 meters, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द नहीं सोमोस बिल्डिंग, हाइट ऑफ सोमोस बिल्डिंग कितना है, इट्स 40 मीटर, ठीक है। तो कौन ज्यादा है, बिल्डिंग छोटा है और स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट ज्यादा है, तो फिर since 180 meter is greater than 40 meter, therefore height of statue of unity is greater, ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब पूछा गया है बाय हाउ मच, कितना, therefore 180 meter minus 40 meter,
is equal to 400, sorry, is equal to 140 meter, right? तो therefore हम क्या लिखेंगे आंसर में? The statue of unity is 140 meter taller than Somo's building. And this is our answer. Okay. आप वीडियो को पॉज कर लीजिए इधर, फिर आप ये अपनी कॉपी पे कर लीजिए, ठीक है? सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इट इज गिवन? We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of Somo's building. हम ये अच्छे से देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ यूनिटी है वो बहुत जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो हाइट है वो बहुत क्लोज है, 4 गुना ज्यादा क्लोज है सोमोस बिल्डिंग का, ठीक है? Next, question number 3. We have given question number 3. Question number 3 में क्या किया गया? How much taller is the Kunchikal waterfall than Somo's building? Somo's building से कितना लंबा है ये waterfall, ठीक है? अब इसको हम find out करते हैं. Next, question number 3. We'll see question number 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कुंचिकल जो वाटरफॉल है उसका हाइट. पहले तो हम हाइट देख लेते हैं. कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट ये रहा 450 मीटर्स. सो कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट क्या है? 450 मीटर्स. सो हम हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ कुंचिकल waterfall is 450 meters. Okay. अब हम हाइट ऑफ सोमोस बिल्डिंग लिखेंगे. सोमोस बिल्डिंग कितना भी हाइट है सोमोस बिल्डिंग का? 40 मीटर. इसको हम माइनस करेंगे, देन विल गेट, माइनस तो करना ही पड़ेगा है ना? कितना? तो हम इधर माइनस करेंगे, हमको क्या मिलेगा? 410 मीटर्स, ठीक है? Therefore, the Kunchikal waterfall is 410 meter taller than Somo's building. Okay, this is your answer. हाउ मच जब भी बोला जाएगा तब हम माइनस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे. दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. हाउ मेनी फ्लोर्स शुड Somo's building have to be as high as the waterfall? वाटरफॉल जितना लंबा होने के लिए सोमो की बिल्डिंग की कितनी फ्लोर्स होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आ जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विल डू क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखते हैं। पहले तो हम हाइट लिख लेंगे हर एक फ्लोर का। हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ सोमोस बिल्डिंग, सोमोस बिल्डिंग कितना, 4 मीटर है ना, 4 मीटर है। उसके बाद हम हाइट ऑफ वाटरफॉल लिखेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ वाटरफॉल 450 मीटर था, 450 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स मांगा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सोमो की बिल्डिंग को कितनी हाइट की जरूरत है ताकि वो वाटरफॉल के हाइट तक, मतलब वाटरफॉल के हाइट का बन जाए। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स, therefore number of floors required 450 divided by 4। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, हम डिवाइड करके देखते हैं। 4 1s 4, नेक्स्ट 5 निकालेंगे, फिर वापस 4 1s 4, इट विल गिव अस 1, 0 निकालेंगे, फिर 4 2s 8, 2 2 मिलेगा हमें, पॉइंट देकर 0 निकालेंगे, फिर 4 5s विल हैव 20, राइट, हो गया। तो ये हमारा हो गया रफ। तो 1 1 1 1 2.5, ठीक है। तो कितने फ्लोर्स की जरूरत है, ऑलमोस्ट 113 फ्लोर की जरूरत है। सो व्हाट वी विल राइट, सो सोमोस बिल्डिंग, सो सोमोस बिल्डिंग should have at least 113 floors to be as high as the waterfall. Okay, this is your answer. अगर आपको कहीं पे भी वीडियो समझ नहीं, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आंसर या फिर सॉल्व करने में कहीं पे भी समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टू पेज नंबर 4। हम पेज नंबर 4 में आ गए। इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है? ईश्वरप्पा asked Roxy and S2, is a lakh big or small? तो ईश्वरप्पा ने क्या पूछा रॉक्सी और S2 से, लाख बड़ा है या छोटा है? ये जो लाख है वो बड़ा है या छोटा है, लैक्स जो है, ठीक है। रॉक्सी feels that 1 lakh is a large number। रॉक्सी को क्या लगता है कि 1 लाख जो है वो एक लार्ज नंबर है, ओके। We had 1 lakh varieties of rice, that is a lot। उसने फिर क्या बोला कि 1 लाख तो एक राइस की डिफरेंट वेराइटीज है, ठीक है, तो फिर ये बहुत ज्यादा है, ठीक है।
living 1 lakh days would mean living for 274 years. That is really long time. अगर हमने 1 लाख दिन जी लिए तो उसका मतलब होता है कि हमने 274 years जी लिए, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला इफ 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line they could stretch as far as 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख लोग एक साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़े हो जाए एक लाइन पे, वो लाइन कितने दूर तक जाएगा पता है? वो लाइन 38 किलोमीटर तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट विल सी S2 however thinks it is not that big. S2 को लगता है कि ये जो है S2 जो है उसको लगता है कि ये इतना बड़ा भी नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, do you know that the cricket stadium in Ahmedabad has a sitting capacity of more than 1 lakh people in such a small area? वो अब उल्टा क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें पता है जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में वो लोगों के बैठने की जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख और वो कम पड़ता है क्या? 1 लाख लोग इतना कम स्मॉल एरिया में हो सकता है? Most humans have 80,000 to 1,20,000 hairs on their heads. जो ह्यूमंस होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो शायद 80,000 या फिर 1,20,000 के हेयर्स होते हैं, मतलब बाल होते हैं उनके सर पे। इमेजिन 1 lakh hairs fit in such a tiny place. सोचो 1 लाख बाल वो उतनी सी छोटी सी हेड में कैसे हो सकता है? I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. मैंने सुना है कि ये कुछ फिशेस के कैटेगरी होते हैं जो 1 लाख एग्स ले करते हैं बहुत कंफर्टेबली, ठीक है, एक ही बारी में। Some even lay 10 of lakhs of eggs at a time. कुछ लोग तो 10 लाख एग्स भी ले करते हैं। How do you view a lakh? Is a big lakh? Is a lakh big or small? तुम कैसे देखते हो 1 लाख को? एक बड़ा सा नंबर या फिर एक छोटा सा नंबर? अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या lakh can seem big or small depending on the context what it's being compared to. अगर इसको 1 लाख पीपल के साथ कंपेयर करा जाए तो ये बहुत मतलब नंबर ऑफ लोग बहुत हो जाता है, बट अगर ये सिटी या पॉपुलेशन के इसमें देखा जाए तो ये बहुत छोटा पड़ता है ना। तो डिपेंड करता है किस वे में इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ lakh can seem big or small, big or small depending on the context, depending on the context and what it is being compared. पहले तो कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर्ड टू, कौन से नंबर के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके ऊपर 1 लाख बड़ा या छोटा समझा जाएगा। ओके, नेक्स्ट विल डू रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। अब हम रीड करना सीखेंगे और राइट करना सीखेंगे। We have already been using commas for 5-digit numbers like 45,830
इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एज नंबर्स ग्रो बिगर, ये जो कॉमा हम लगा रहे हैं वो इंडियन प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम के हिसाब से, अगर जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं, यूजिंग कॉमर्स हेल्प्स इन रीडिंग द नंबर्स इजीली, इनको हम इजीली हम रीड कर सकते हैं। We use a comma in between the digits representing the 10,000s place and the 1 lakh place, as you have seen just before 1 lakh. हम लोग कॉमा कब यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिखा देती हूँ कॉमा हम कब यूज करते हैं। So, give an heading of Indian number system in your copy. Indian number system. Okay. पहले हेडिंग दीजिए, फिर आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है। We'll make a table. Like this, we'll make tables. We will write over here ones. Okay. Ones के अंडर में हम लोग 3 लाइन खींचें। पहले वंस के अंडर में हम थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं इसको। वंस के अंडर में हमारा 3 लाइन आएगा। क्यों आएगा मैं बताती हूँ। दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज टेंस एंड दिस इज वंस। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। ओके, वंस के पीरियड में, और इसको हम प्लेसेस कहते हैं, ठीक है, इसको हम प्लेसेस कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के वंस का पीरियड बनता है, ठीक है। अब ये तीनों के आगे हम कॉमा लगाते हैं, जैसे नंबर्स होगा ना हम कॉमा लगाएंगे, मैं आपको सिखाती हूँ, रुको। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे थाउजेंड्स का पीरियड, ठीक है। वेट अ मिनट, थाउजेंड्स का पीरियड अब हम देखेंगे। वंस का हो गया, नाउ विल सी thousands. This is our thousands का period. Okay. Okay. This is our 1000. हंड्रेड्स के बाद कितना होता है, thousands. उसके बाद क्या होता है, 10,000s. 10,000s. ओके, ये हो गए हमारे 10,000, ये हमारे 10,000 का प्लेस हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास होता है लैक्स का प्लेस। ओके, लैक्स। लैक्स में हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है लैक्स। लैक्स पीरियड में प्लेसेस जो होते हैं, एक होता है लैक्स, एक होता है 10 लैक्स। उसके बाद हमारे पास होता है क्रोर्स। उसके पास हमारे पास होते हैं क्रोर्स। क्रोर्स में हमारे पास होता है क्रोर्स और फिर 10 क्रोर्स। क्रोर्स के अंदर हमारे पास क्रोर्स और 10 क्रोर्स होते हैं। ओके, ये रही हमारी इंडियन नंबर सिस्टम। जो प्लेस है
इसको हम प्लेसेस कहते हैं और ये हमारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। नाउ विल सी, देखियो यहाँ पे देखते हैं हम कॉमा कहाँ पे लगाते हैं। ये हमारे कॉमा देखो, अगर हम इस नंबर को अच्छे से देखें 75,000, ओके। हम इस नंबर को देखते हैं 15,75,00, ओके। अब इस नंबर को हम प्लेस करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे? 0, 0, 0, ओके। नेक्स्ट वी हैव 5, then 7, then 5, then 1, ओके। देखो ये जो वंस का पीरियड है, यहाँ पे 3 0 हो गए। वंस के पीरियड के बाद एक कॉमा फ्रॉम राइट साइड से वंस के पीरियड के बाद कॉमा लगा, ओके। फिर 1000 का पीरियड आया, 1000 के पीरियड में 2 था, 10,000 और 1000, तो 10,000 और 1000 के बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, ये वाले मतलब 1000 के पीरियड में फिर कॉमा लगाया, 1000 के पीरियड के बाद राइट साइड से। फिर लैक्स, अगर क्रोर होता तो फिर हम क्रोर में भी लगाते। तो मैं क्रोर का एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ओके, दिस इज अ नंबर विच इज हैविंग क्रोर। अब हम इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। लास्ट में 0 है, विल पुटिंग 0, फिर 3 है, फिर 8, ये उसके बाद कॉमा, मतलब वंस के पीरियड के पहले हम कॉमा लगा रहे। फिर 1000 का पीरियड 35 है, 3 के आगे क्यों है? क्योंकि 1000 का पीरियड इधर खत्म हो रहा है, तो इसके लिए 3 के आगे कॉमा। उसके बाद देखिए 5 है, फिर 2, फिर लैक्स के पहले हमने कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, फिर क्रोर, ताकि हमें घर पता चले अच्छे से, ठीक है। तो इसके चलते हमें ऐसे हम कॉमास लगाते हैं। कॉमा लगाने का तरीका होता है हर एक पीरियड के बाद हम कॉमा लगाते हैं। जैसे 4 का पीरियड खत्म हुआ तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर लैक्स का पीरियड खत्म हुआ फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 का पीरियड खत्म हुआ फिर हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हम कॉमा लगाते हैं। तो दिस इज द वे। नेक्स्ट, अब हम बढ़ेंगे। द नंबर नेम ऑफ 12,78,830 is, here it is given, कैसे लिखा जाता है? 12 लाख, ओके, क्योंकि 1 and 2 है तो 1 2 लाख हम नहीं लिखेंगे, इट इज 12 लाख, क्योंकि 10 लाख, ओके, दिस इज 10 लाख plus 2 lakh, that is 12 lakh, okay, that is why 12,78,830. Next, similarly the number 15,75,000 in what is, how it is written in what? See, this is how we can write these numbers in words. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे, पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। अब हम इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे, ओके। चलिए लिख लेते हैं, या अगर आपने नहीं लिखा तो आप कॉपी कर लीजिए इसको। अगर आपने नहीं लिखा इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आपको। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 4। अब हमको लिखना सीखना पड़ेगा कि हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे इस नंबर्स को, तो पहले हम सीखेंगे, अच्छे से ध्यान देना। 3,00,600, इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले ना हम ऊपर हम 1 10 100,000 लिख लेंगे, 1 10 100, TH मतलब 1000, TTH मतलब 10,000,
एंड लैख। इसका मतलब हमें अभी पता लग रहा है कि ये 3 लाख है। ओके, 3 लाख लिखेंगे, 3 लाख। ओके, जो 1000 का जो पीरियड है वो देखो 0 है, तो इसमें हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली 6 में शिफ्ट करेंगे जो कि 100 के प्लेस में। तो हम क्या लिखेंगे, 600। उसके बाद कुछ नहीं है तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। टेंस और वंस के प्लेस में कुछ नहीं है तो हम उस पर फुल स्टॉप लगा देंगे और कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे 5,04, 085। इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम वापस से हम ऊपर 1, 10, 100, th मतलब 1000, th मतलब 10,000, उसके बाद लैख। लैख मतलब इधर हम क्या लिखेंगे, 5 लाख। इसका मतलब होता है 5 लाख लिखेंगे क्योंकि 5 लाख के प्लेस में। उसके बाद देखो 10,000 के प्लेस में 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिखेंगे 4 लाख। सॉरी, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 10,000 के प्लेस में 0 है तो हम 1000 पे जाएंगे, सीधा हम लिखेंगे 4,000, सीधा हम लिखेंगे 4,000। नेक्स्ट 100 के घर में 0 है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, 100 के बाद जो भी घर आते हैं, टेंस और वंस के जो घर आते हैं, उसके पहले हम एंड लिखते हैं। ठीक है, 100 के बाद जो भी घर आएगा उसके बाद हम एंड लिखेंगे। तो 100 तो इधर है नहीं तो हम 1000 के बाद इधर लिखेंगे एंड 85। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, कैसे लिखेंगे, 2, 7, 30, ट्रिपल 0। ठीक है, इसमें भी हम सेम करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हमारे पास 10 लाख आ गया। अब हम लिखेंगे 27 लैक्स, 27 लैक्स, या फिर लाख भी लिख सकते हैं आप। 27 लैक्स, सारी लैक्स कर दो। 27 lakhs 30,000, will write 30,000। ओके, बाकी सब 0 है तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, so next we will do page number 5. We'll come to page number 5 and we'll see, write the corresponding number in the Indian place value system for each of the following. अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे कि हमें वर्ड्स में दिया गया था, हमें जो फिगर्स में दिए गए थे हमको उसके वर्ड्स में लिखना पड़ रहा था, मतलब नंबर नेम्स लिखना पड़ रहा था। अभी जो दिया गया है, अभी हमें दिया गया है कि हमें वर्ड्स दिए गए हैं, अभी हमें इसको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, नंबर्स में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो इसको हम ऐसे रख लिए, उसके बाद अब हम पहले नंबर में क्या दिया गया है देखिए, 1,23,456। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख तक लिख लेंगे, 10 लाख तक।
अब बोला गया है 1 लाख, सो 1 लाख मीन्स 1 जो है 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर 23,000 मतलब ऐसे लिखेंगे 23,000। फिर 400, तो 400 के घर पे होगा, और फिर 56, फिर हम 56 लिख लेंगे। तो ये रहा, हम ऐसे नंबर नेम्स को जब भी हमें नंबर नेम्स दिया जाएगा फिर उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला देखेंगे कि कैसे करना है। 4,07,704, इसमें हमें कैसे करना है, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। इसको हम ऐसे करते हैं, वापस हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, 4 लाख दिया गया है, 4 लाख, तो हम 4 लाख के प्लेस में लिखेंगे। फिर 7,000 दिया गया है, तो 7,000 मतलब 7 को हम 1000 के घर पे लिखेंगे। अब 10,000 के घर पे कुछ नहीं है तो मतलब 0 होगा, है ना। फिर 700 है तो हम 700 लिखेंगे, और उसके बाद सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 है मतलब वंस के घर पे जाएगा। अब बीच में कुछ नहीं है मतलब 0 होगा, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 4,0,7,0,4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर को, ठीक है। 50,05,050, तो इसको हम कैसे करेंगे, 50 lakhs दिया गया है ना। 50 मतलब 5 10 लाख से घर पे आएगा, और 0 मतलब 50 lakhs हो गया। देन 5,000, 5 को हम 1000 के घर पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे एंड 50, 50 मतलब यहाँ पे 100 के घर पे कुछ बोला नहीं गया है, तो मतलब 100 के घर पे 0 है, तो दिस विल बी 5,0,0,5,0,50, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे वो है 4th वन, 10,02,35। 10 lakhs मतलब वापस से 1 इधर लिखेंगे, लैक्स की जगह 0, 200 अब सीधा 100 के घर पे लिखेंगे 235, 35 यहाँ पे 35 है। यहाँ इन दोनों जगह में कुछ नहीं बोला गया तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 lakhs 235। अब हमें कॉमास भी लगाना है, सारे नंबर्स में कॉमास लगाना है, तो 3 पहले हम वंस का पीरियड छोड़ के फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 का पीरियड छोड़ के कॉमा लगाएंगे, सेम गोज फॉर दिस, ऐसे कॉमा लगाएंगे, ऐसे कॉमा लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम अगर वर्ड्स में दिए गए तो इसको हम ऐसे फिगर्स में लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस ऐसे लिख लेना पड़ेगा। बहुत आसान हो जाता है नंबर्स लिखना। ये वाला पार्ट इधर तक ही हम रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे और भी वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए, और बहुत बारीकी से हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझाऊंगी
ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। आप प्लीज इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में आसानी रहे। ट्रिक्स भी सिखाऊंगी ताकि मैथ्स सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।